सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। लाइव हूँ जरा, अब लाइव हूँ भाई, लाइव ही हूँ जरा फेसबुक पे। ठीक है, सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार। जुड़ जाइए सभी, धीरे धीरे बात करते हैं फिर। आइए सभी साथी, आ जाइए। नमस्कार, सभी को नमस्कार। कनेक्शन का इशू आ रहा है लग रहा। सभी आते जाइए, जुड़ जाइए पहले लाइव से, फिर बात करेंगे अहम मुद्दों पर। जय भीम, जय भीम, जय भीम भाई, जय भीम साथियों। बढ़िया बढ़िया, सब ठीक है, सब ठीक है, हम तो बढ़िया हैं। जय भीम, जय भीम। कौशिंदर भाई जय भीम, मोहम्मद उस्मान जय भीम भाई। आवाज सही नहीं आ रही है, अब आई है आवाज सही? अब ठीक आई है आवाज? कनेक्शन स्लो क्यों आ रहा है यार? हाँ हाँ, तेजी बोलेंगे, थोड़ा अभी जुड़ने दो सबको, साथियों को, तेजी होगी बात। पहले जुड़ने दीजिए साथियों को, 5 मिनट जरा इंतजार कीजिए, सब जुड़ जाएं एक बार, फिर बात। थोड़ा कनेक्शन में इशू आ रहा है। जय भीम सभी साथियों को, जय भीम, नमस्कार, आदाब, राम राम। आपका फोन आ रहा है अभी। जय भीम, जय भीम। अभी और 2-4 मिनट रुकेगा, सभी साथियों से पहले जुड़ जाएं, फिर बात करेंगे। और आवाज अगर सही नहीं आए तो बताना। अब ठीक आ रही है आवाज? लिखिए, पहले बताइए आवाज सही आ रही है सभी साथियों को? आवाज ठीक आनी चाहिए, आवाज ठीक तरीके से चलनी चाहिए। दो मिनट दीजिए बस, 2 मिनट में फिर बात शुरू करेंगे अपनी। शायरी शायरी नहीं, वो दिल की जुबान होती है भाई रियान भाई। दिल की जुबान लोगों की तक पहुंचाई जाती है अपने अल्फाजों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए। 2 मिनट और 2 से 3 मिनट का और इंतजार कीजिए बस सभी साथियों को, फिर हम जुड़कर बात करेंगे। सभी को अहम मुद्दों पर बात बताई जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब सही आवाज है तो बस अब जुड़ने वाले हैं। लोगों को हजम नहीं हो रहा है कुछ चीजें, लोग परेशान हैं। लोग नहीं, लोग तो खुश हैं, चोर परेशान हैं। कुछ चोर जो भगवानपुर में चोरी करने आए थे वो परेशान है। उसी चोरी के ऊपर बात होगी, वो जो आगे चोरी करना चाहते हैं उसी पर बात करेंगे। राम राम, राम राम अंकित भाई।
2 मिनट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई अरसलान भाई, अपने पिताजी और आपके प्रिय नेता की तरह बनने का प्रयास है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह ही कोशिश है, कोशिश में लगे हैं। बाकी वक्त के साथ और जीवन में सुधार आता जाएगा तो अपना साथियों के साथ और मजबूती से जोड़ा जाएगा। मुझे लगता है बस अब शुरू करना चाहिए। 2 मिनट हो, अरे नेता ही लगेंगे। नेताओं को कपड़ों की जरूरत नहीं होती, आदमी का व्यक्तित्व होना चाहिए। नेता ही हैं, कितना ही टेंशन ना लो। जनता के नेता हैं, प्रिय नेता हैं, उनके ही हम हिसाब से चल रहे हैं। अब सर पे बाल नहीं है, वो आपको पता है। अभी फिलहाल परसों क्या था, उस कारण की वजह से इसलिए टोपी लगाई है। मुझे लगता है अब शुरू करना चाहिए। सभी सम्मानित साथियों को राम राम, नमस्कार, जय भीम, आदाब। साथियों, सभी को पता होगा कि अभी कुछ दोगले लोगों ने एक भ्रम अपने समाज के लोगों में किया, क्योंकि उन्हें पता है दलित समाज ऐसे तो टूटने वाला नहीं है। क्योंकि दलित समाज के लिए हमारे बड़ों ने और हमने जो आज ये आरोप राकेश परिवार पर लगा रहे हैं, हमारे बड़ों पर आरोप लगा रहे हैं कि हम भगवानपुर में एक दलित बेटी के साथ, आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं, अपनी छोटी बहन, मैं आयुषी के बराबर ही मानता हूं उसको, छोटी बहन करुणा करनवाल, जिसके साथ इन्होंने षड्यंत्र रचने की कोशिश की है, जिसके साथ ये इतना घिनौना उत्पीड़न इन्होंने किया है कि आज जब मैंने उसकी वीडियो देखी अपनी छोटी बहन की, तो मेरा मन भरकर आया। वो मन ऐसे भरकर आया कि जब एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से उसकी वीडियो का मैंने देखा, वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। एक सम्मानित ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र की उसे झाड़ू लगाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि सफाई रखना और ये करना सब अच्छी चीजें हैं, मगर उसके घर के हालात देखकर बड़ा मुझे दुख हुआ है। और ये क्या बता रहे हैं कि हमारी शिकायत पर, विधायक ममता राकेश जी की शिकायत पर हमने मतलब सरकार ने ये निर्णय लेने का काम किया है। शिकायत हुई थी 2023 में अप्रैल में, और सरकार 0 टॉलरेंस की है। और उसकी टॉलरेंस अब जागी कि जब ये चुनाव अभी नया नया ताजा सर के ऊपर के इनके गुजरा है, जो जनता ने इन्हें जवाब दिया है, उसके बाद 0 टॉलरेंस अब जागा और उसका आरोप हमारे पर लगाया जा रहा है। आप उसी समय पे उस पर निर्णय लेते। और हमारी शिकायत क्या थी कि इसको ब्लॉक को चलाने का काम, ब्लॉक को हाईजैक करने का काम देशराज करनवाल करना चाहते हैं, जो कि एक सम्मानित क्षेत्र जबरेड़ा से जनता द्वारा नकारे गए हैं, जनता द्वारा ने उन्हें बाहर निकाला गया है। ये हालात थे कि उनकी खुद की पार्टी ने उन्हें टिकट देना भी गवारा नहीं समझा था। और वो आज भगवानपुर में, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के भगवानपुर में, साथियों, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर वो कुछ कर लेंगे। ये दलित समाज जो है ये बेवकूफ नहीं है। आपने जो करुणा करनवाल के साथ उत्पीड़न किया है, अभी पहाड़ टीवी एक न्यूज चैनल है, उसके माध्यम से हमने देखा, उसने सीधा सीधा बताया है कि उसे कितना परेशान किया गया बेचारी छोटी बहन को हमारी। और मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने इसलिए लिखा था कि बात अगर अपने समाज की है तो राजनीति बाद में आती है। हमारे समाज की बेटी है, इतने आप बड़े नेता बनते हैं, कहते हैं ना आप पे पद है पार्टी में, तो उस पद का उपयोग कीजिए करनवाल जी। उस पद के जरिए अपनी भतीजी को और समाज की बेटी को इंसाफ दिलाइए, उनका निलंबन वापस करवाइए। सरकार आपकी है, 0 टॉलरेंस की सरकार की बात करते हैं। आरोप लगाया गया था, शिकायत हुई थी कि उसको चलाने का काम, ब्लॉक को चलाने का काम देशराज करनवाल कर रहे हैं। वो तो अपने लगभग पिछले 5-6 महीने से वो तो खुला अपना काम करने के लिए सक्षम हो चुकी थी।
हमने उसके बाद तो कोई शिकायत नहीं की। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने उसमें बोला कि मैं अब खुद से चलाना चाहती हूँ, खुद से अपना काम करना चाहती हूँ। हमने उसके बाद तो कोई शिकायत नहीं की। शिकायत 1.5-2 साल पुरानी, उस पर प्रक्रिया सरकार अब जताती है, और वो प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया कि जिसमें आप हमारे सर पर मढ़ोगे चीजें, हमारे सर पर मढ़ोगे। आपको दलित समाज में वैसे तो कोई पूछने वाला है नहीं, क्योंकि आपके कारनामे सब जानते हैं। दलित समाज का सम्मान करना तो करवाना तो आप पे आता नहीं, कि आप जा जाके शादियों में लोगों के कपड़े फड़वा लेते हैं, आप लोगों से बदतमीजी करवा लेते हैं अपने साथ, और आप कुछ नहीं बोलते, उसके बाद हंसते खिलाते निकल जाते हैं सड़कों पे। अरे थोड़ा समाज का सम्मान करवाना सीखिए, और करना सीखिए। और बात अगर करुणा कनवाल हमारी छोटी बहन की है, अगर उसके साथ उत्पीड़न होगा तो हम उसके साथ खड़े हैं, राजनीति से ऊपर हटके बहन के साथ, अपने समाज की बहन के साथ खड़े हैं। हम उसके साथ खड़े हैं, और हम उसके साथ खड़े इसलिए हैं क्योंकि समाज की बेटी है। राजनीतिक रूप से उसका अपना अलग विषय है, हमारा अपना अलग विषय है। हाँ, अगर समाज की बात है तो समाज के लिए राजनीति हम अलग रखेंगे, समाज की बेटी को हम प्राथमिकता से रखेंगे। आपको बड़ा दर्द है ना समाज की बेटी का, तो आप उसका निलंबन वापस करवाइए, आप उसका निलंबन खारिज करवाइए। सरकार आपकी है ना, आप ही की तो शिकायत थी, उस शिकायत को वापस लीजिए। उस शिकायत को हम लेते हैं, चलो वापस हम लेते हैं। बताओ कहां जाना है, हमें बताओ, हम लेते हैं। और अब तो जो आप हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, जो कमेटी आपने गठित करवाई है सरकार द्वारा, उसमें बताइए हमारे कौन से लोग हैं। आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि आप मीडिया को बाइट देते हैं उस कमेटी के सदस्य अपने पीछे खड़े करके। अगर कमेटी के सदस्य आपके पीछे खड़े हैं, जो आप ये भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं, जिस भ्रष्टाचार की वजह से आपकी भतीजी ने आपसे मुंह मोड़ने का काम किया है, कि वो भ्रष्टाचार करवाना चाहते थे, कमीशन खोरी करना चाहते थे, कमीशन खाना चाहते थे ठेकेदारों के जरिए, वो उसने बेचारी ने बंद कर दिया, तो तुम्हें दर्द होने लगा। तो अब जो ये तुमने बनाए हैं कमेटी के सदस्य, इनके जरिए क्या करवाना चाहते हो? उन्हें भी बेवकूफ बनाना चाहते हो। वो भी अपने समाज के बेचारे सम्मानित बीडीसी हैं, उन्हें भी बेवकूफ बनाने का काम करना चाहते हो। उन्हें भी चाहते हो कि बेवकूफ बनाए, और इनके सर पे से फिर ये इनकी गर्दन पे, सर पे नहीं गर्दन पे छुरी इनकी फिर घोंप देंगे, और हमें बताते हो हम छुरी घोंपते हैं। 65 साल का इतिहास है मेरे परिवार का, और अगर एक व्यक्ति पूरे, मैं भगवानपुर नहीं कहूंगा, बात करूंगा, एक व्यक्ति करूंगा, चाहे तुम सहारनपुर था जब तक, और जब हरिद्वार है, एक व्यक्ति कोई ऐसा निकाल के ले आओ ना, ढूंढ के ले आओ कि हमने किसी की पीठ में छुरा घोंपा है, तो मान जाऊंगा मैं। और समाज के लिए तुम बताओगे हमें क्या करना, क्या करा है, क्या नहीं करा है? तुम हो कौन भाई? 5, 7, 10 साल में राजनीति सीखी है तुमने, और राजनीति क्या, अपने समाज को बदनाम कराने का काम किया, अपने कुर्ते फड़वा के। और आप हमारे परिवार के बारे में बोलेंगे? आप बताएंगे कि राकेश परिवार ने, बाबूजी कलीराम राकेश जी ने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने क्या किया है? जिंदगी बीत जाएगी। जिंदगी उनके जितने काम जितने उन्होंने 2.5 साल में कर दिए थे ना, उनके बराबर काम अगर पूरी जिंदगी की राजनीति में भी अगर तुमने उसके 5% भी कर दिए ना, तो मान जाऊंगा मैं। कराओ ना अपनी पार्टी से काम। एससीपी योजना में लाओ पैसा। एससीपी योजना में पैसा नहीं आया जब से तुम्हारी सरकार है, और आप एससी समाज के सम्मान की बात करते हैं। कितना पैसा आया एससीपी योजना में? कितना काम हुआ है हमारे दलित समाज के मंदिरों के लिए? कितना काम हुआ है हमारे दलित समाज के अम्बेडकर पार्कों के लिए? जो कराना पड़ता है खुद से कराना पड़ता है, अपनी विधायक निधि जो विधायक जी हैं उससे उपयोग करके कराना पड़ता है। कितने काम कराए हैं जब सरकार हमारी थी, जब सरकार माननीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने चलाई, उसके बाद ममता राकेश जी सरकार का हिस्सा बनी, उसके बाद भी बराबर तरीके से काम होते रहे। आज की डेट में हालात ये है कि हमारे बच्चों को जो स्कॉलरशिप आती थी, ये नहीं पता कि कितनों को मिल रही है, कितनों को नहीं मिल रही है। ये पता है भी आपको? ये दूसरों पे आरोप लगाने आ रहे हैं। काम कीजिए, काम करवाइए। आप सम्मानित एक पार्टी के, जो सम्मानित पार्टी इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर राजनीति कर रही है और सत्ता में बैठी है, आप काम कराइए। काम कराने से पता लगेगा। और आप हमारे पे आरोप लगाते हैं।
बताओ कहाँ मेरे एक एक बीडीसी सदस्य, विधायक ममता राकेश जी के साथ के एक एक बीडीसी सदस्य करुणा कर्णवाल के साथ खड़े हैं। बताओ कहाँ खड़े होना है, बताइए आप कहाँ खड़े होना है। आप कराइए निलंबन वापस के लिए, हम जाएंगे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। सिर्फ समाज के मामले में, सिर्फ समाज के मामले में, कोई पार्टी विशेष के मामले में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके निलंबन के मामले में कराइए वापस, लग जाएगा पता। दूध का दूध पानी का पानी तो कर ही दिया है इस मामले ने, जो तुमने पीछे अपने कमेटी के 3 सदस्य खड़े कर रखे है ना, और वही कमेटी में, और हमने छुरा घोपा है। और बेचारी वो बच्ची तड़प तड़प के आज बोल रही थी, हमने उसकी बाइट देखी, मीडिया के साथ बाइट देखी, वो बच्ची तड़प रही थी। उस बच्ची का दर्द भी आपने नहीं समझा। उस बच्ची का इतना उत्पीड़न किया कि उसे हार कर, हालातों से हार कर, तुम्हारे से नहीं आ रही, तुम्हारे से तो कोई दलित समाज का एक पैदा हुआ बच्चा ना आ रहे, जितने आपने समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रखे हैं, एक पैदा हुआ बच्चा ना आ रहे भाई, जो आप समझ रहे हैं। और आप बताएंगे राजनीति दलित समाज की? आपने गले फाड़ फाड़ के उसके लिए वोट मांगा है जिसने बाबा साहब की फोटो तक लगाना ही गवारा नहीं समझा, उसे कह के तो फोटो लगवानी पड़ी। वो दोगले, तुम और दोगलों की टीम इकट्ठी होगी भगवानपुर में। अब ये सारे दोगले मिलके सोच रहे भगवानपुर को खाएंगे। भगवानपुर नहीं ऐसे खाया जाता, पहले ही बोला था ये भगवानपुर है, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का भगवानपुर, उनकी नीतियों पर चलकर बनाया हुआ भगवानपुर। और आप बताएंगे दलित समाज की राजनीति का सम्मान प्रतीक है भगवानपुर, कि दलित समाज के साथ उठकर खड़े होकर मजबूती से लगकर चलने का काम, जब हमारे बाबू कलीराम राकेश जी ने, मैं अपने वक्तव्य में भी बोलता आया हूं कि जब उन्होंने उस समय में मूंछें रखी थी, जब सामाजिक व्यवस्था में मूंछें रखने का अधिकार तक नहीं होता था, उस समय में उन्होंने मूंछें रखी। उस समय उन्होंने वो मूंछों के ताव देते थे तो समाज की इज्जत बढ़ती थी। और उसके बाद भी आज तक एक आरोप समाज के विरोध में, अगर 65 साल की राजनीति, कोई ना कोई आरोप लग ही जाता है समाज के लिए। 65 साल की राजनीति में अगर एक आरोप सिद्ध कर दो ना, सिद्ध क्या बता भी दो हमने अपने समाज के लिए कुछ गलत किया है, तो मान जाऊंगा मैं। और तुम्हारे बताने पे आ जाऊं ना, तो दिन की ये रात की दिन हो जाएगी और दिन से रात हो जाएगी कि आप समाज के तो बिल्कुल नहीं है, आप तो पार्टी के पिट्ठू हैं। जो पार्टी कहेगी उस तरह का काम आप करेंगे। और पिट्ठू भी उतने कि आपका देख लिया था आपने अपनी पार्टी के एक जो सम्मानित, उसके लिए ऑडियो वायरल हुआ था, आपका देख लिया था, तब भी कितने आप पार्टी के भी पिट्ठू नहीं है, आप पार्टी के भी नहीं है। आपका ऐसा ऑडियो वायरल हुआ था कि उसमें आपकी मानसिकता दिख गई थी कि आप लोगों को किस तरीके से रखना चाहते हैं। तो भैया सब्र करो, लड़ना है तो जनता में जाके वोट मांगो आगे भी आने वाले समय में। ये झूठे आरोप अगर लगाओगे तो जनता दुत्कारेगी, गांवों में से दुत्कारेगी, और जनता बताएगी आपको कि क्या हिसाब है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है। ये सिस्टम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बाबा साहब की नीतियों पर चलकर बनाया है। मेरे पहले पिता बाबा साहब हैं, सामाजिक पिता हमारे बाबा साहब हैं, और मेरे पिता बायोलॉजिकली भी और गर्व से इस समाज में एक पहचान बनाने वाले, भगवानपुर की पहचान दिलाने वाले, जब वो यहाँ पर राजनीति क्या करते तो भगवानपुर का एक एक दलित, गरीब, सर्व समाज का बच्चा मंत्री कहलाया जाता था। आपने तो आज तक किसी के एक झबरेडे का एक बच्चा तक नहीं ये कह पाया कि हम, अगर हमारे समाज का विधायक है तो हम विधायक हैं। अपने समाज के लोगों ने दुत्कारा है तुम्हें कई बार, वीडियो मिल जाएगी इंटरनेट पे, सबको सब पड़ा है, इंटरनेट पे सबका मामला पड़ा है। जब काम अच्छे करोगे तो जनता अच्छा कहेगी, काम गलत करोगे तो जनता गलत कहेगी। काम अच्छे करना सीखो, सही करना सीखो, और ये आरोप प्रत्यारोप का काम तब करा करो जब तुम सच हो। दोगलेपन में है समाज में, वैसे तो घुसने को है नहीं सिस्टम, चाह रहे कि अब इनका हम दुष्प्रचार करें। दुष्प्रचार ये 2025 के दलित समाज के लोग हैं भाई, समझ लो बात को। 2025 के और 2025 के दलित समाज के और सर्व समाज के लोगों ने इस बार भगवानपुर में सबक सिखाया है, भगवानपुर में। और ये तुम्हें सबक सिखाया है, जो बोल लेते ना गले फाड़ फाड़ के क्या किया है स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने, और जो बरते हुए को बरते उसे क्या कहते हैं, ये बात तुम समझ लो। बरते हुए तो तुम हो, और तुम्हें दोबारा बरतना भी जरूरी नहीं समझा तुम्हारी पार्टी ने, हैं? और फाड़ते फिरो गला, फाड़ लो गला, जितना गला फाड़ना भाई, जितना गला फाड़ना फाड़ लो।
हम करुणा करनवाल के साथ गैर राजनीतिक रूप से खड़े हैं, सामाजिक रूप से खड़े हैं। अगर हमारी कहीं भी जरूरत है तो हम खड़े हैं और जहां मर्जी हमें किलवा लो, हम करुणा करनवाल के साथ उस तरीके से खड़े हैं। और आप अगर ये बात करेंगे तो जनता आपको जवाब दोबारा दे देगी। जाके देखो दोबारा, मैं नहीं कह रहा, समाज ही बताएगा आपको। भगवानपुर का भगवानपुर है हिसाब से और सिस्टम से, और भगवानपुर नहीं जिले की बात करूंगा मैं। जिले में सम्मान करते हैं लोग बाग, क्योंकि काम सम्मान उनका होता है जिन्होंने काम किया होता है। ऐसी एक विधानसभा नहीं है जहां के लोग ये ना कहें कि मंत्री जी ने बाबा साहब की पदचिन्हों पर चलकर कोई काम ना किया हो। कहां है मेडिकल कॉलेज जो मंत्री जी का पहला सपना था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम का? कहां है वो मेडिकल कॉलेज? क्यों नहीं बना वो? उसका जगदीशपुर भेज के उसका नाम बदल दिया। और तुम जो आज समाज के ढिंडोरा पीट रहे हो, समाज में तुम ढिंडोरा पीट रहे हो, तुमने आज तक एक सदन में बात भी उठाई थी? 5 साल विधायक रह लिए तुम, बात भी उठाई? समाज के जो हितैषी बन रहे तुम, फर्जीवाड़ा करके जो समाज के हितैषी बनना चाह रहे, तुमने आज तक सदन में भी बात उठाई थी कि वो बनना चाहिए? वो भगवानपुर में नहीं तो जबरेडे में बनवा लेते जब विधायक थे। नाम भी बदल दिया उसका, बाबा साहब के जो नाम पे था नाम तक बदल दिया उसका, जगदीशपुर भेज के उसे। और जब सरकार आएगी अपनी, जब सिस्टम होगा हमारा, तब वो यहीं भगवानपुर में बनेगा। वो सपना मंत्री जी द्वारा देखा गया है, बाबा साहब की याद में, बाबा साहब के सम्मान में देखा गया है वो सपना। वो भगवानपुर में बनेगा जब भी सरकार अपनी बनेगी। और अभी विषय दूसरा है, विषय करुणा करनवाल है। छोटी बहन है हमारी, छोटी बहन ही रहेगी। अगर आपको लगता है कि मैं आयुषी में और करुणा करनवाल में कोई फर्क नहीं मानूंगा, अगर समाज की बात आएगी, मेरे लिए आयुषी बराबर है वो। अगर वो सम्मानित अपने कदमों पे चल के राजनीति करे, अपने हाथों द्वारा राजनीति करे, तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। उसे बनाओ और ठीक रहेगा, उसे बनाओ आप और करवाओ निलंबन वापस, तब पता लगेगा आपका। करवाओ ना निलंबन वापस, करवाओ निलंबन वापस। बहुत बड़े नेता बने फिरते हो ना कि मेरी पार्टी ये, मेरी पार्टी वो। जाओ पार्टी के वहां द्वार पे और पार्टी से कहो कि दलित समाज में रोष है, दलित समाज आक्रोशित है, दलित समाज ये कह रहा है कि हमें हमारी गरीब दलित की बेटी को इंसाफ दिलाओ, उसका निलंबन वापस कराओ। मुझे कह रहे थे ना हमें बनना प्रमुख, बनाओ करुणा करनवाल को दोबारा प्रमुख। हमें कोई लालसा नहीं है, हमें कोई लालसा नहीं है कि हमें बनाए जाए। वो बन गई, हम बन गए, ये समझ लो समाज बन गया। अपने कदमों पे वो राजनीति करे, अपने कदमों पे वो चले, वो बेहतर है। और सभी को मेरा कहना यही है, देख लिया होगा भी लाइव में भी कि लोगों ने किस तरीके से सम्मान लोग बाग एक दलित की बेटी का करना जानते हैं। उस दलित की बेटी के साथ सब खड़े हैं। अगर बात समाज की है तो अभिषेक राकेश और ममता राकेश समाज के साथ प्राथमिकता पे खड़े हैं। राजनीतिक रूप कुछ भी हो, राजनीतिक प्रारूप कोई भी हो, राजनीतिक मुद्दा कुछ भी हो, हम समाज के लोगों के हित में, समाज के लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे अगर बात समाज की है। इसी के साथ अब बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर करूंगा तो मेरे ये सारे इतने मोहब्बत है लोगों को जो जुड़े हुए हैं साथी, और हमें भी मोहब्बत है और उन्हें भी मोहब्बत है, क्योंकि हम लोगों के लिए खड़े हैं। उन लोगों ने देख भी लिया, जब वार्ड 5 के अंदर डाटा निकलवाना, अल्पसंख्यक लोग, समाज के लोग और मेरे दलित समाज के लोगों पर लठ बरसाए जा रहे थे ना, तब कहाँ थे आपका दलित हितैषी चेहरा? कहाँ था चेहरा? मेरे समाज का एक 2.5 साल का बच्चा है, अगर चाहोगे तो उस वीडियो में ला दूंगा। 2.5 साल के बच्चे का हाथ से गिर के सर फूटा हुआ है उसका, मीडिया को उसने बाइट तक दी थी। तब क्यों नहीं बोला भाई, क्यों नहीं दर्द छलका आपका? मैंने ऑफिस पे बुला के उन्हें पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ बताओ। वार्ड 5 में डाटा निकलवा लेना, सबसे ज्यादा दलित समाज के लोग, सारे शाहपुर के दलित समाज की वोट वहां थी, उनके साथ बदसलूकी की है, उनके साथ बदतमीजी करवाई है। कुछ एक दो गुंडे अब आके दिखाए ना भगवानपुर में, गुंडे आके दिखाए भगवानपुर में गुंडे, पता लग जाएगा सिस्टम उन्हें भी। गुंडा राज नहीं चलने का भगवानपुर में, जो गुंडा राज चलाने की कोशिश की। और वो लोगों पर, हमारी दलित समाज की और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के साथ भी उन्हें खींचा गया, उन्हें धक्के मारे गए, उनके गले तक पे नाखूनों के निशान है उन्हें भगाने के लिए।
तब कहा था आपका दलित समाज का हितैषीपन। अब तुम्हें दिक्कत हो रही, अब तुम्हें दर्द हो रहा, क्योंकि एक गरीब बेटी अपने हाथों से कुछ कर रही थी, अपने हाथों से और अपने पैरों पे चलने का काम कर रही थी। हाथों से कलम का इस्तेमाल, जो बाबा साहब ने सिखाया वो कलम जो दी गया उसका इस्तेमाल करना सीखो, और अपने पैरों पर चलकर कुछ करना चाह रही थी। अब तुम्हें दर्द हो गया, अब तुमने कमेटी बनवाई और सोच रहे कि मजे माल चीरे हमें नहीं चाहिए माल भाई, हमें तो सम्मान चाहिए। सम्मान जनता दे रही, हम सम्मान करते हैं और सम्मान करवाते हैं जनता का, अपनों से सम्मान करवाते हैं, लोगों से जितने कार्य करते हैं वो सम्मान करते हैं, सब सम्मान करना सीखते हैं, सम्मान करवाना सीखो। और दिमाग खोल के दिमाग में एक बात डाल लो ये बात कि अगर दलित समाज की बेटी को नाम लेकर आप राजनीति करना चाहोगे भगवानपुर में तो चलने का नहीं है। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी, बार बार मैं लाइव नहीं आने का। इतने इंपॉर्टेंट आदमी तुम इस भगवानपुर विधानसभा के लिए हो नहीं, कोई जरूरी नहीं हो तुम। फाड़ते पेड़ना गला, निलंबन वापस करवाओ और निलंबन वापस करवाओ और तब पता लग जाएगा कितने बड़े हितैषी हो। वीडियो में आके तुम्हारे खिलाफ बोल रही, करवाओ निलंबन वापस। अभी सभी साथियों को मैं नमस्कार कहता हूं और कहना चाहता हूं इनकी कमीशन खोर नेताओं से, ये जो नेता हैं जो बने फिर रहे हैं, इनसे सावधान रहो, इनसे सतर्क रहो। और ये लोग, इन पे समाज में वैसे जाने को तो है नहीं कुछ, ये हमारे ऊपर आरोप ही लगा के जा सकते हैं इन पे, और कुछ नहीं है, ठीक है नहीं। फर्जी बातें लाएंगे कहीं से निकाल के फर्जी हो लाएंगे, ठीक है नहीं। हम तो स्वच्छता के साथ चलने वाले आदमी हैं, समाज के लिए लड़ने वाले आदमी हैं, समाज के हितों पे चलने वाले आदमी हैं, समाज के साथ चलने वाले आदमी हैं, समाज के साथ खड़े रहने वाले आदमी हैं। हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया है, माने बाबूजी कलीराम राकेश जी ने हमें सिखाया है, हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने सिखाया है, और आगे भी जनता हमें यही सिखा रही है कि समाज के साथ चलकर ही आगे बढ़ सकते हो। समाज में मोहब्बत और भाईचारा और प्रेम सिखाया है हमें। कभी हमने धर्म जाति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं की। ये जो मुद्दा बनाया जाने की कोशिश करी है, ये मुद्दा अब लोग बाग समझ चुके हैं, लोग देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, और ये मुद्दा अब लोगों ने खत्म कर दिया है यहीं पर, और मैंने भी खत्म कर दिया है। इसका निलंबन वापस कराओ और आगे स्वच्छ राजनीति करवाओ भगवानपुर में। जो सोच रहे हो ना कि भ्रष्टाचार कर दोगे अभी 3 सदस्य की कमेटी बनाकर, वो नहीं होने देने क्या, वो चलने का नहीं। सभी को मैं कह रहा हूं, सभी को कान खोल कर सुन लो, और जितने भी बाकी अधिकारी ये जो सोच रहे हैं कि इसमें आगे भ्रष्टाचार कर देंगे, कि सबको खींचा जाएगा भाई, गलत नहीं चलेगा, सबको खींचा जाएगा, क्योंकि जनता का पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए। जो 5-7 ठेकेदारों तक के पहुंचाना चाह रहे वो नहीं चलने का। धन्यवाद, सभी को मेरे नमस्कार, सभी से मेरा राम राम, जय भीम, और सभी से मेरा कहना है जय संविधान और आदाब।